हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ओके, हम इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे मल्टी लेयर आर्किटेक्चर का। उसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी लेयर्स क्रिएट करेंगे और किस लेयर का क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए ये लेयर कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। भाई सिंपल, हम प्रोजेक्ट अपना बना रहे थे, जैसे अब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्रेड बना के दिखाया था। हम इजीली इस टाइप से प्रोजेक्ट बना रहे थे। ठीक है, अब ये लेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया और इतना क्यों यूज़ होता है हर प्रोजेक्ट में। देखिए, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर डैट मीन्स हम लेयर क्रिएट करते हैं। जो हमारा कोड होता है एक्चुअल का, वो लेयर बाय लेयर में इम्प्लीमेंटेड होता है, देन लास्ट में लिखा होता है। ठीक है, अगर सपोज़ करिए अगर कोई हैकर है, ठीक है, वो अगर हैक करना चाहता है हमारी साइट को, तो उसे क्या मिलेगा, उसे काफ़ी सारी लेयर को क्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। तो आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ओके, जिससे ही काफ़ी सारी लेयर होती है, जैसे अनियन लेयर आर्किटेक्चर भी होता है। जैसे प्याज होती है, आप जैसे प्याज की पहली परत हटाते हैं, दूसरी मिलती है, दूसरी हटाते हैं, तीसरी मिलती है, तीसरी हटाते हैं, चौथी मिलती है। तो कितनी सारी लेयर होती हैं उस प्याज में, है ना। तो उसी टाइप से ही हम लेयर वाइज प्रोजेक्ट बनाते हैं, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देन बनाते हैं। इजी है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह, आप समझिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने विजुअल स्टूडियो अपना ऑन किया है, देन मैं अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, इसको ही क्लिक करता हूँ। अपने प्रोजेक्ट का मैं नाम देता हूँ क्या, लेयर नेटवर्क। ओके, इस टाइप से मैं नेम देता हूँ अपने प्रोजेक्ट का। देन नेक्स्ट .NET, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, लॉन्ग टर्म क्रिएट। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, सिंपल। इसमें देखिए कंट्रोलर भी है, देन मॉडल्स एंड व्यू। ठीक है, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे मल्टी लेयर आर्किटेक्चर को। ठीक है, अब देखिए लेयर कौन कौन सी होती है, किस लेयर का क्या काम होता है, ये हमें समझना पड़ेगा ना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मल्टी लेयर आर्किटेक्चर में हम कितनी लेयर क्रिएट करेंगे और कौन कौन सी लेयर्स क्रिएट करेंगे और किस लेयर्स का क्या काम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं, तो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए, हम मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में हम ये लेयर्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेकंड इज बिजनेस लॉजिक लेयर, थर्ड इज डेटा एक्सेस लेयर एंड देन लास्ट इज कॉमन यूटिलिटी लेयर्स। ठीक है, अब ये देखिए हमने 4 लेयर्स क्रिएट करेंगे। अब ये लेयर्स क्यों क्रिएट करेंगे, क्या फ्लो होता है, इन लेयर्स में अपना अपना रोल क्या होता है। ठीक है, मतलब कौन सी लेयर्स क्या हैंडल करती है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा, तभी तो हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे अच्छी तरह। देखिए, फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर, ये क्या करती है। देखिए, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो UI वाला पार्ट होता है, जिसमें जो मेन जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तभी देखिए इसका नाम प्रेजेंटेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें जो UI वाला पार्ट होता है वो उसी में होता है। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए वेब फॉर्म्स, यूजर कंट्रोल, कस्टम कंट्रोल, मास्टर पेजेस होते हैं जो लेआउट हम क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट में, एंड कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, स्क्रिप्ट, CSS हैंडल्स, एरर पेज। तो जो भी हम जो UI वाला पार्ट करते हैं वो किस लेयर में करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, देन सेकंड इज बिजनेस लॉजिक लेयर। ये वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसमें क्या हम बनाते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, देखिए सर्विसेज में हम अपना एक इंटरफेस बनाते हैं और देन एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, इंटरफेसेस में हम क्या करते हैं, अपने मेथड डिक्लेयर करते हैं और देन क्लासेस में हम उनकी डेफिनेशंस लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बिजनेस लॉजिक लेयर में क्या होता है, बिजनेस रूल्स हम डिफाइन करते हैं, उसमें वैलिडेशंस लगा सकते हैं, वैलिडेशन रूल्स, सर्विसेज एंड बिजनेस यूटिलिटीज। डेट मीन्स हम जो प्रेजेंटेशन लेयर पे आते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जाता है वो किस पे जाता है, बिजनेस लॉजिक लेयर पे, जिसमें क्या होती है, सर्विसेज। ओके, जिसमें क्या होता है, इंटरफेस वाली फाइल होती है और देन क्लास होती है। ओके, देन नेक्स्ट वन इसके बाद जाता है डेटा एक्सेस लेयर। अभी डेटा एक्सेस लेयर क्या होती है, देखिए जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट वाली हम जो फाइल बनाते हैं, डेट मीन्स वो फाइल जो डेटाबेस से कनेक्ट करती है हमें, वो किस में बनाते हैं हम, डेटा एक्सेस लेयर में। ओके, और देन जो रिपोजिटरीज होती हैं जिसमें हमारा मेन कोड होता है, वो किस में होता है, डेटा एक्सेस लेयर में। ठीक है, देखिए मैं आपको ये फ्लो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिए हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो डेटा एक्सेस लेयर में क्या होता है, देखिए एंटिटीज हैं, डेटाबेस, इंटरेक्टिंग क्लासेस होती हैं, DB प्रोवाइडर क्लासेस। दैट मीन्स जो हमारा मेन लॉजिक होता है किसी भी मेथड का कि हमें इस मेथड में ये करना है, वो कहाँ पर लिखा होता है, डेटा एक्सेस लेयर में। ओके, और देन नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस तो आपको पता ही है, इससे लिंक होगा डेटाबेस, जिससे हमारी वैल्यू गेट होगी।
ये हम सेव करेंगे, सिंपल। और देन लास्ट इज कॉमन यूटिलिटीज लेयर। ये क्या होता है? देखिए आपको पता चल रहा होगा कॉमन नेम से, ये सब में कॉमन होती है। इसमें एंटिटीज, कॉमन यूटिलिटीज, हेल्पर क्लासेस, मतलब जो भी प्रोजेक्ट में हमारी जो क्लासेस यूज होने वाली हैं, डेट मीन्स जो मॉडल्स हम क्रिएट करेंगे वो किस में करेंगे? कॉमन यूटिलिटी लेयर्स में, जो कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकता है। अगर हमें प्रेजेंटेशन लेयर में यूज़ करना है तब भी हम पिक कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक लेयर में हो या डेटा एक्सेस लेयर्स में हो, तो ये सब के लिए कॉमन होती है कॉमन यूटिलिटीज लेयर। ओके, इसमें हम क्या क्रिएट करते हैं? अपने मॉडल्स। ठीक है, तो ये हम मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में हम ये लेयर्स क्रिएट करते हैं और इसके थ्रू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर, देन बिजनेस लॉजिक लेयर, देन डेटा एक्सेस लेयर, देन कॉमन यूटिलिटी लेयर्स। ओके, अगर वन वर्ड में कहें तो प्रेजेंटेशन लेयर में यूआई वाला कॉन्सेप्ट होता है, देन बिजनेस लॉजिक लेयर में सर्विसेज होती हैं, देन डेटा एक्सेस लेयर में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल होती है जो डेटाबेस से कनेक्ट करती है, और देन रिपोजिटरीज होती हैं, और देन कॉमन यूटिलिटी लेयर्स में क्या होती है? मॉडल्स। ओके, तो ये इस टाइप से लेयर्स का हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए सर्विसेज को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम लेयर्स जो बनाएंगे, लेयर्स आपस में कनेक्टेड कैसे होंगी? भाई हमने तो लेयर्स बना दी है ना, मॉडल्स हमने इसमें बना दिए कॉमन यूटिलिटी लेयर्स में। अब प्रेजेंटेशन लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर को कैसे पता कि मॉडल मुझे यहाँ से लेने हैं या इसके पास मुझे मॉडल मिल जाएगा? तो इन लेयर्स को आपस में कनेक्टेड करना होगा ना, हमें डिपेंडेंसी देनी होगी एक दूसरे को, है ना, तभी तो आपस में समझ पाएंगे लेयर्स एक दूसरे को, तभी हमारा प्रोजेक्ट फ्लो कर पाएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो ठीक है, हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और देन स्टेप बाय स्टेप हम लेयर्स बनाते हैं और देन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो चलिए, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेयर्स का। देखिए ये क्या है, हमने क्या बनाया एक प्रोजेक्ट, इसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी बोलते हैं। देखिए मैं बाकी लेयर्स क्रिएट कर लेता हूँ तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है कौन सी? ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप, देन यहाँ पर आप टाइप करेंगे क्लास लाइब्रेरी दिस वन, और देन टाइप करेंगे इसे नेक्स्ट, और इस पर आप लिखेंगे डेटा एक्सेस लेयर डॉट नेटवर्क। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेयर बनाई है कौन सी? डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और देन क्रिएट। ठीक है, देखिए डेटा एक्सेस लेयर क्रिएट हो गई, और इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक क्लास मिली है क्लास 1 करके, इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी खुद बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देन सेकंड लेयर में क्रिएट करता हूँ ऐड, सेम एज इट इज़ इसी तरीके से होगी क्लास लाइब्रेरी, और देन इसका नाम देता हूँ मैं बिजनेस एक्सेस लेयर। सॉरी ये बड़ा हो गया, बिजनेस ठीक है, बिजनेस एक्सेस लेयर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट और देन क्रिएट। ठीक है, अगेन मैं इस क्लास को डिलीट करता हूँ। ठीक है, और लास्ट लेयर होती है देन लास्ट वन इज कॉमन लेयर। मैं आपको बताऊंगा किस लेयर में क्या यूज़ होता है और कैसे हम इसमें क्रिएट करते हैं, सो डोंट वरी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉमन लेयर डॉट नेटवर्क। ठीक है, देन नेक्स्ट क्रिएट। देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये होता है हमारे पास फर्स्ट बिजनेस एक्सेस लेयर, कॉमन लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर, और देन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर जिसका नाम क्या है मैंने प्रोवाइड कर रखा है लेयर नेटवर्क। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बिजनेस एक्सेस लेयर ये क्या करती है। ये बिजनेस एक्सेस लेयर हमारे लिए सर्विस क्रिएट करती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरफेस बनाते हैं जिसमें हमारे सारे मेथड डिफाइन होते हैं। इंटरफेस क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड डिफाइन होते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं मेथड को और उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसकी क्लास में। ठीक है, जिसमें हम इनहेरिट करते हैं उस इंटरफेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एक्सेस लेयर हमारे लिए सर्विस बनाता है, उसमें हम इंटरफेस बनाते हैं जिसमें सारे मेथड डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, देन अगेन हम इसी लेयर में हम एक क्लास बनाते हैं जिसमें हम इंटरफेस को इनहेरिट कराते हैं, और देन जो मेथड हमने इंटरफेस में डिक्लेयर किए थे उनकी हम डेफिनेशन इस क्लास में लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये बिजनेस एक्सेस लेयर क्या होती है, इसमें हम अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं, डेट्स ऑल। सारे मेथड्स का हम इंटरफेस लिखते हैं और देन इसका क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्या होती है? कॉमन लेयर। कॉमन लेयर में क्या होता है? कॉमन लेयर में सिर्फ और सिर्फ
जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं वो हम किस में करेंगे, कॉमन लेयर में, ठीक है। क्योंकि सब में मॉडल्स यूज़ होते हैं इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन लेयर। हम सिंपल उस मॉडल को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉमन है, इसलिए इस लेयर का नाम क्या है, कॉमन लेयर। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मॉडल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेटा एक्सेस लेयर, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हम जो फाइल क्रिएट करते हैं अपने माइग्रेशन के लिए जो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है वो हम इसमें करते हैं, डेटा एक्सेस लेयर में, ओके। देन इसमें हम क्रिएट करते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, सेम रिपोजिटरी में भी हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं जिसमें मेथड डिक्लेयर होते हैं और देन हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें उन मेथड की डेफिनेशंस होती हैं। अब रिपोजिटरी में जो क्लास होती है उसमें क्या होता है, जो एक्चुअल कोड होता है जो हम मेथड्स में करवाना चाहते हैं उसका कोड यहाँ पर लिखा होता है रिपोजिटरी में, ठीक है। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल भी होती है इसमें डेटा एक्सेस लेयर में। और देन नेक्स्ट इज ये प्रेजेंटेशन लेयर है जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया अपना लेयर नेटवर्क नाम से। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कंट्रोलर दे रखा है हमारा, देखिए ऐप सेटिंग है, program.cs है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो फ्लो होता है, जो प्रोजेक्ट का फ्लो होता है, लाइफ साइकिल कह सकते हैं, वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट रन होने के बाद जाएगा program.cs में। इसमें क्या है, इसमें मिडिल वेयर्स हैं, देन पाइपलाइन है, देन रूट उसमें डिफाइन कर रखा है कि इसके बाद कहाँ जाना है। तो देन program.cs के बाद नेक्स्ट स्टेप कहाँ जाएगा, कंट्रोलर पे, ठीक है। जो लेयर है, लेयर नेटवर्क, इससे कंट्रोलर पे जाएगा। इसमें जो भी कंट्रोलर हमने कॉल किया है फर्स्ट वो कंट्रोलर कॉल हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए जैसे होम कंट्रोलर है उसमें इंडेक्स मेथड है, तो देन इंडेक्स मेथड में हम डिफाइन करेंगे सर्विसेज जो हमने बिजनेस एक्सेस लेयर में यूज़ करी है। तो देन कंट्रोलर के बाद जाएगा वो कहाँ पर, बिजनेस एक्सेस लेयर में, उसमें वो मेथड फाइंड करेगा। देन उस मेथड की जो भी डेफिनेशन होगी उसकी क्लास में, देन उसमें मूव करेगा। उसके बाद उसमें डिफाइन होगा कि रिपोजिटरी में जाना है उसके, किस में, इंटरफेस में। तो देन वो फ्लो जाएगा डेटा एक्सेस लेयर में, बिकॉज क्योंकि डेटा एक्सेस लेयर में क्या होता है, रिपोजिटरी क्रिएट है, तो देन इसमें आएगा डेटा एक्सेस लेयर में। देन उसकी क्लास में जाएगा जब रिपोजिटरी की, देन उसमें कोड लिखा होगा कि एक्चुअली में ये इंडेक्स मेथड करेगा क्या। देख रहे हैं आप कितने लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर नेटवर्क पे जाएगा, देन सेकंड बिजनेस एक्सेस लेयर पे जाएगा, यहाँ से मॉडल्स लेगा जो कॉमन होंगे, और देन लास्ट जाएगा डेटा एक्सेस लेयर पे जिसमें उसका एक्चुअल कोड लिखा हुआ है उस मेथड का कि उसे करना क्या है, ठीक है। उसके बाद जो भी रिटर्न में जो वैल्यू लेके आएगा उस मेथड को रन होने के बाद जो रिटर्न वैल्यू लाएगा वो बैक जाएगा कहाँ पर, सबसे पहले बैक होगा इसमें बिजनेस एक्सेस लेयर में, उसकी जो क्लास होगी। देन उसके बाद बिजनेस एक्सेस लेयर के बाद जाएगा वापस वो जाएगा किसमें, लेयर नेटवर्क के कंट्रोलर पे, उसमें वैल्यू रिटर्न लेके आएगा उस मेथड के थ्रू, और देन उस मेथड को हम रिटर्न व्यू पर शो कर देंगे, या लिस्ट की फॉर्म में होगा तो लिस्ट पास कर देंगे, डेट्स इट। अब एक चीज़ देखिए, एक हमने बनाया बिजनेस एक्सेस लेयर, ठीक है, एक हमने बनाया कॉमन लेयर, देन डेटा एक्सेस लेयर, और देन लास्ट इज लेयर नेटवर्क, ठीक है। हमने सब कुछ बना दिया। इस कॉमन में मॉडल्स क्रिएट होंगे, देन उसको यूज़ करेंगे बिजनेस में, देन रिपोजिटरी में यूज़ होंगे डेटा एक्सेस लेयर में, ठीक है। हम मानते हैं हमारा जो फ्लो है, ठीक है, सारी चीज़ें हमने बता दी किस लेयर का क्या काम है, बट इन लेयर्स को आपस में मीट कौन करेगा भाई, इसको क्या पता कि मुझे इस लेयर से लेना है डेटा, मुझे इस लेयर से लेना है डेटा, ये लेयर भी मेरे पास है, आपस में इनको कनेक्टेड करना पड़ेगा ना। आपने तो काम डिवाइड कर दिया कि इस लेयर का ये काम है सर्विस का, इस लेयर का ये काम है, ये कॉमन है, ये मॉडल्स क्रिएट करेगा। देन ये डेटा एक्सेस लेयर है, इसमें आपको एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। देन लास्ट लेयर नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रोलर होंगे, ठीक है। हमने माना सारे लेयर्स के बारे में हमने देखा और देन हम समझ गए, बट इन लेयर्स को आपस में कनेक्टेड भी तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे मॉडल लेने जाना होगा तो देन वो दूसरी लेयर में, तो मैं कैसे लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन लेयर्स को आपस में कनेक्टेड करता हूँ, ठीक है। अब जो कॉमन लेयर होती है वो इसमें क्या होता है, मॉडल्स होते हैं हमारे जो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए वो मॉडल्स का एक्सेस देखिए लेयर नेटवर्क में भी होता है और देन डेटा एक्सेस लेयर में भी होता है। मैं लेयर नेटवर्क पर राइट क्लिक करूँगा, देन इस ऐड पे जाऊँगा और देन यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हैं नीचे प्रोजेक्ट रेफरेंस, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने वो तीनों लेयर आ गई हैं आपकी, बिजनेस एक्सेस लेयर, कॉमन लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर। अब आप इस प्रोजेक्ट में किसका एक्सेस देना चाहते हैं, तो मैं इसमें किसका दूंगा, कॉमन लेयर का, ओके, देन ओके, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसे ओपन करके और देन आप जाएंगे डिपेंडेंसी में, देन प्रोजेक्ट्स में, तो देखिए कॉमन एक्सेस लेयर, हमारा जो प्रोजेक्ट था कॉमन लेयर वाला वो इसमें रेफरेंस आ गया है इसका, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। कुछ मॉडल्स होंगे, मैं यहाँ पर दूंगा तो वो एक्सेस यहाँ से कर लेगा, यहाँ पर दूंगा तो यहाँ से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। देन सेम डेटा एक्सेस लेयर में भी यही होगा, बट आप देखिए राइट क्लिक करके आप ऐड रेफरेंस करेंगे, इससे बेटर है आप इस पर क्लिक करिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर आप ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स ऑल।
अगर मैं इसको ओपन करके देखूँगा बिजनेस देन प्रोजेक्ट, देखिए कॉमन लेयर आ गया। तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इससे भी सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। देन कॉमन लेयर को हमने कहाँ पर ड्रॉप किया, हमने फर्स्ट लेयर नेटवर्क में जो प्रेजेंटेशन लेयर थी और देन डेटा एक्सेस लेयर में, ठीक है, इन दोनों में मूव कर दिया। देन अब डेटा एक्सेस लेयर को हम किस में कनेक्टेड करेंगे, इसको मैं ड्रैग करता हूँ और देन बिजनेस लेयर में करता हूँ ड्रॉप, ठीक है। डेटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस किस में गया, बिजनेस एक्सेस लेयर में, आप देख सकते हैं, देखिए आ गया। और देन लास्ट वन इज बिजनेस लेयर का जो एक्सेस है वो किसके पास होगा, लेयर नेटवर्क के पास, ठीक है। डेट्स ऑल। देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए आ गया बिजनेस एक्सेस लेयर, ठीक है। तो ये हमारे जो रेफरेंस थे प्रोजेक्ट के आपस में वो कंप्लीट हो गए। अब डेट मीन्स अब ये सारी लेयर्स आपस में एक दूसरे को जानती हैं, ठीक है। आपको इसी तरीके से आपको प्रोजेक्ट रेफरेंस देने हैं, अदरवाइज तो एरर आ जाती है, मिसमैच हो जाते हैं कि जो फ्लो होता है वो कनेक्टेड नहीं होता सही तरह। फर्स्ट कॉमन को हमें देना है लेयर्स में एंड देन डेटा एक्सेस लेयर में, ठीक है। और देन डेटा एक्सेस लेयर को देना है हमें बिजनेस में, और देन बिजनेस को देना है हमें यूआई जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। तो हमारा मल्टी लेयर आर्किटेक्चर क्रिएट हो गया है, आपस में सारी लेयर कनेक्टेड हो गई हैं, और देन अब हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ लेयर नेटवर्क में और देन इसे मैं क्लोज करता हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलर, ठीक है, होम कंट्रोलर हमारे पास है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं अपना एक नया कंट्रोलर बनाते हैं। स्टूडेंट नाम से बनाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो बनाई नहीं फाइल, ठीक है, उसको भी तो बनाना है ना। तो देखिए उसको बनाते हैं, हम चलते हैं डेटा एक्सेस लेयर में। देन इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड और देन न्यू फोल्डर, यहाँ पर हम लिखते हैं डेटा, ठीक है। इस नाम से हमने फोल्डर बनाया और देन इसके अंदर राइट क्लिक करके हम ऐड करते हैं अपनी क्लास, कौन सी, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। देन अब देखिए डीबी कॉन्टेक्स्ट को मैं इसमें यूज़ करूँगा, इनहेरिट करूँगा, देन माइग्रेशन करूँगा, तो मुझे पैकेट भी चाहिए, नगेट पैकेज है जो हमारे, ठीक है, मैं उनको भी इंस्टॉल करता हूँ। सेम है जैसे हम अभी तक कर रहे थे अपने क्रेड में, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसी तरीके से करना है, बट यहाँ पर लेयर को यूज़ करते हुए करना है, दैट्स ऑल। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, देन डेटा एक्सेस लेयर में हमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी में ही है ना क्या, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक है। वर्जन में थोड़ा डाउन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 7 ले लेता हूँ, ठीक है, 7, ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, डेट मीन्स इंस्टॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट SQL सर्वर, ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया। देन लास्ट इज टूल्स, ठीक है। एक और टूल, एक और नगेट पेज होता है डिज़ाइन करके, जिससे कि हम व्यू पेज बनाएंगे अपना, ये वाला, ठीक है, ठीक है। जो हमारे नगेट पैकेज थे वो हमारे इंस्टॉल हो गए, ओके। देन मैं से क्रॉस कर देता हूँ, और हम चाहें तो हम एक बार देख सकते हैं अपने पैकेज में जाके, देखिए, ठीक है, इंस्टॉल हो गए, ठीक है, क्लोज इट। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, इनहेरिट करता हूँ किसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट को,
ठीक है, और देन नगेट पैकेज में यूज़ करूँगा अपना दिस वन। ठीक है, बी छोटा होता है, और देखिए यहाँ पर इंटरनल लिखा हुआ है, इसलिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे पब्लिक, क्योंकि क्लास तो हम हर जगह यूज़ करेंगे ना हम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को, है ना, इसलिए आपको देना पड़ेगा पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर हम आते हैं, देन सेम करना है हमें, इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, देन इसके अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, देन एरो, इसमें आएगी अगेन एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, देन ऑप्शंस बेस। ठीक है, यहाँ काम हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं program.cs में। ठीक है, इसको हमें यहाँ भी यूज़ करना होगा ना। देखिए इसमें कुछ इशू आ रहा है, क्या है, सर्विस डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, देखिए यहाँ पे ये 35 नहीं आएंगे, एरो आएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन वाली। ठीक है, और देन ठीक है, ऑप्शंस, builder dot configuration dot get connection string। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या पास करेंगे, गेट ऑप्शंस, और देखिए इसमें एस नहीं आएगा, थिंक इसको एस को इरेज करिए आप दोनों में से। ठीक है, ऑप्शन, और देखिए गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, हमें आप यहाँ पर क्या पास करनी होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, एरर रिजॉल्व। ठीक है, जो हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल बनाई थी उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, और देन देखिए ये कहाँ से एक्सेस ले रहा होगा, देखिए डेटा एक्सेस लेयर से, क्योंकि हमने ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास हमने कहाँ क्रिएट करी थी, डेटा एक्सेस लेयर में। ठीक है, तो वहाँ से एक्सेस ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए नगेट पैकेज हमारे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, लेयर्स हमारी आपस में कनेक्टेड हो गई, हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल भी बना ली। ठीक है, उसको हमने program.cs में भी यूज़ कर लिया। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना मॉडल। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, देन कॉमन में जाते हैं, देन इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, मॉडल्स, राइट क्लिक करते हैं इस पर, देन ऐड क्लास, स्टूडेंट नाम से बनाते हैं। ठीक है, इसको भी करते हैं पब्लिक, ठीक है, आईडी होगी, नेम हो गया, क्लास हो गया, देन एड्रेस हो गया स्टूडेंट का, और देन मोबाइल नंबर। ठीक है, ज़्यादा हम लेते नहीं है, इतना ही बहुत है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में, देन यहाँ पर देते हैं हम इस मॉडल का मॉडल को यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं पब्लिक डीबी सेट, जिससे कि माइग्रेशन करते टाइम वो हमारा मॉडल्स एज अ टेबल में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, जो टेबल बनेगी वो स्टूडेंट इस नेम से बनेगी, आप चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो इस नेम से क्रिएट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, सेव CS। अब क्या रहेगी, हमारा एक चीज़ रहेगी है, मैं व्यू पे जाता हूँ, देन सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन पास करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं करता हूँ अपना SQL ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे जो सर्वर का नेम है, और देन इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर लिया अपने कनेक्शन को। ठीक है, अब मैं वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। ठीक है, देन विंडो ऑथेंटिकेशन रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। और देन डेटाबेस का नेम हम यहाँ पर रखते हैं लेयर डीबी। ओके, देन चाहे तो आप टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं। स्टेबलिश बट एसएसएल प्रोजेक्ट, ओके, इसको आप ट्रू करिए। ओके, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देखिए डेटाबेस इसको नहीं मिला लेयर डीबी से। आप चाहते हैं इसको बनाना, हम चाहते हैं बिल्कुल यस। ठीक है, देखिए हमारा ये कनेक्शन बन गया। इस पर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसे डबल टैप करिए, इसे कॉपी करिए, देन इसको हम क्लोज करते हैं। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं कनेक्शन, देन कोई नेम देते हैं हम इसको डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। इसमें पेस्ट करते हैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारी आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं माइग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, माइग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार मैं अपना प्रोजेक्ट है एक बार क्लीन करता हूँ, देन बिल्ड करता हूँ। ठीक है, फॉर सक्सीड एंड देन अगेन मैं करता हूँ उसको बिल्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं टूल्स पर, देन यहाँ पर हम नगेट पैकेज, देन माइग्रेशंस। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इनेबल माइग्रेशन, देन ऐड माइग्रेशन M1। ठीक है, अब देखिए इसमें आई थिंक एरर आएगी, आ गई ना? क्यों? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है वो किस में, डेटा एक्सेस लेयर में। ठीक है, अब आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, माइग्रेशन कंप्लीट। एक लास्ट कमांड हो रही है हमारी, कौन सी, अपडेट डेटाबेस। ठीक है, एंटर। देखिए क्या कह रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन स्लैश्ड। जो हम सोच रहे थे वही हमने कर दिया। हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है ये प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी ये वाला इशू हुआ था। इसको हम .cs में यहाँ पर हम पेस्ट करना भूल गए थे, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, देन अगेन हम सी शो करते हैं अपडेट डेटाबेस। डन। ठीक है, हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो देख सकते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। देन डेटाबेस, देखिए लेयर डीबी नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। देन इसमें ओपन करता हूँ, देन टेबल्स, देखिए स्टूडेंट, आप चाहें तो इसके कॉलम्स देख सकते हैं। देखिए आईडी, नेम, क्लास, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, चलिए तो हमारा ये काम तो ख़त्म हो गया माइग्रेशन का। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करते हैं अपना क्रेड का जो पार्ट रह गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो क्या, हमारी सर्विस को क्रिएट करना और देन सर्विस को यूज़ करना। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने बिजनेस एक्सेस लेयर में और देन इसमें हम क्रिएट करते हैं क्या, राइट क्लिक करते हैं, ऐड, एक हम फोल्डर बनाते हैं किसका, आई सर्विसेज। ये आई किसको डिनोट कर रहा है, इंटरफेस को। इसमें हम क्रिएट करेंगे अपने इंटरफेस। ठीक है, देन अगेन मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके, ऐड न्यू फोल्डर,
देन सिंपल इसमें लिखता हूँ सर्विसेज, डैट मीन्स इसमें हमारी क्या होंगी क्लासेस। ठीक है, इंटरफेस में जाता हूँ मैं, ऐड करता हूँ मैं अपना एक इंटरफेस ऐड करता हूँ। देखिए मैं न्यू आइटम पे जाता हूँ, सॉरी मैंने एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर दिया, अगेन मैं क्लिक कर लेता हूँ उस पर, राइट क्लिक देन ऐड और देन न्यू आइटम। ठीक है, इसमें हम देखिए इंटरफेस सेकंड वाली लाइन पे, इंटरफेस पे आप क्लिक करिए और देन यहाँ पर आप अपने इंटरफेस का नाम दीजिए, क्या देंगे आप, स्टूडेंट, और इसके आप आगे ऐसा करिए आई लगा दीजिए। ठीक है, ऐड कर दिया, और इंटरनल की जगह आप क्या लिखेंगे, पब्लिक, यूज़ भी तो करना है क्लास में। ठीक है और इसमें हम अपने मेथड बनाएंगे किस नाम से, देखिए पब्लिक स्ट्रिंग और देन इंसर्ट और देन इसमें हम देंगे मॉडल किसका, स्टूडेंट का। ठीक है, काम खत्म। जो हमने एक मेथड बनाया जो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, इसका मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट, डेट मीन्स इसके थ्रू हम स्टूडेंट की अपनी डिटेल सेव करेंगे। ठीक है, अगेन मैं 2 3 4, ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, देन इससे हम डिलीट करेंगे, और ये गेट बाय आईडी है। ठीक है, तो इसमें आईडी पास होगी ना, इंट मिलेंगे इसमें आईडी, और देन इसमें डिलीट भी आईडी के थ्रू होता है ना, तो इंट मिलेंगे हम आईडी। ठीक है, काम खत्म। हमने 4 मेथड इसमें डिक्लेयर कर दिए, इंटरफेस में ही तो होता है, तो हमने इंटरफेस में अपने मेथड डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनकी डेफिनेशंस क्रिएट करेंगे किस में, क्लास में। ठीक है, तो हम इस फोल्डर पे जाते हैं, देन इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और देन क्लास में हम क्लास बनाएंगे किस नेम से, स्टूडेंट नेम से। ठीक है, ये अगेन मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, और इसमें हम यूज़ करेंगे अपने इंटरफेस को, इनहेरिट करना होगा ना, डेट्स इट। अब एरर आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी हमने मेथड डिक्लेयर किए थे उनकी यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देन शो पॉसिबल फिक्सेस पे, और देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेड इंटरफेसेस। ठीक है, देखिए सारे मेथड क्रिएट हो रहे हैं ना, तो इस पर आप क्लिक करिए। बूम, हमारे सारे जो मेथड थे वो क्रिएट हो गए। ठीक है, देखिए डिलीट का, गेट बाय आईडी का, इंसर्ट का, अपडेट का, सारे आ गए। ठीक है, तो एक काम तो ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब देन इसे हम क्लोज करते हैं, अभी हम इसमें कोड करेंगे। देन अब हम चलते हैं डेटा एक्सेस लेयर पे। ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर पे हम राइट क्लिक करते हैं, देन ऐड, इसमें भी हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे किस नेम से, रिपोजिटरी। ठीक है, अगेन हम इसमें राइट क्लिक करते हैं, देन ऐड न्यू फोल्डर, सॉरी इसमें आर स्मॉल कर दिया हमने, या इंटरफेस रिपोजिटरी। ठीक है, इसमें इंटरफेस होगा और देन इसमें क्या होगी, क्लासेस। ठीक है, अगेन हम इंटरफेस वाले में आते हैं, इसमें ऐड करते हैं न्यू आइटम, इंटरफेस को। ठीक है, स्टूडेंट, देखिए इसके पीछे हम क्या लिख देते हैं, रैपो लिख देते हैं, है ना, इससे ये होगा, हमें आइडिया होगा, वरना देखिए सबकी नेम सेम हो जाएंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, कहीं उसका एक्सेस ले लेगा तो उसमें एरर आएगी। ठीक है, तो इससे हम करते हैं रैपो लिख देते हैं, आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट रैपो, देन क्लास में भी जाता हूँ मैं अगेन, क्लास स्टूडेंट रैपो। ठीक है, क्रिएट हो गया, देन इसे पब्लिक कर देता हूँ मैं, पब्लिक, इंटरफेस पे भी जाता हूँ, इसको भी कर देता हूँ मैं क्या, पब्लिक। ठीक है, अब देखिए अगेन मैं इंटरफेस वाले पे जाता हूँ, इसे डबल टैप, इन सबको कॉपी करता हूँ मेथड्स को, और देन जो रिपोजिटरी वाला इंटरफेस है उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यही तो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, अगेन देखिए मैं इसमें क्लास में जाता हूँ, स्टूडेंट वाली में, देखिए यहाँ पर मैं इनहेरिट करता हूँ किसको, आई स्टूडेंट रैपो को, एरर देगा, सेम हम इस पर क्लिक करेंगे, शो पॉसिबल फिक्सेस, और देन इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस।
ठीक है, आगे सारे मेथड, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अब कैसे क्या होगा अब देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने जो सर्विसेज बना ली हैं अपने, देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ। बिजनेस में हमने आई सर्विसेज और सर्विसेज, इसमें हमने आई स्टूडेंट नाम से इंटरफेस बनाया, देन क्लास बनाई है स्टूडेंट नेम से, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। हमने डेटा एक्सेस लेयर में क्या बनाया है, रेपोजिटरी बनाई है हमने, आई स्टूडेंट रेपो नाम से हमने इंटरफेस बनाया और देन आई स्टूडेंट रेपो नाम से हमने एक क्लास बना दिया, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का फ्लो होगा प्रॉपर तरीके से वो क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट रन होगा वो इसमें इस लेयर नेटवर्क में program.cs पे जाएगा, ठीक है। वहाँ से रन होने के बाद हमारा जो पाथ होगा, पाइपलाइन होगी, रूट देंगे हम उसमें, उसके थ्रू कंट्रोलर पे आएगा, ठीक है। कंट्रोलर में पास होगी सर्विसेज, देन सर्विसेज पे आएगा, इंटरफेस सर्विसेज पे आएगा, ठीक है। जो भी आपने मेथड कॉल किया होगा वो मेथड इंटरफेस में देखेगा, देन उसकी क्लास पे जाएगा, ठीक है। इस क्लास से हम उसे मूव करेंगे कहाँ पर, इस आई स्टूडेंट रेपो है, आई स्टूडेंट रेपो नाम के इंटरफेस पे, ठीक है, रेपोजिटरी के इंटरफेस पे यहाँ मूव करेंगे। देन वो मेथड जो हमने वहाँ से कॉल किया है वो आएगा यहाँ पर, देन उसके बाद उसकी हम क्लास पे जाएंगे जो यहाँ पर एक्चुअल कोड लिखा होगा उस मेथड के लिए, तो वो उस कोड का जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इस बैक लेके जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ, फिर उसके बाद कंट्रोलर पे, तो देन वहाँ पर हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस होता है, मैं करता हूँ, आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने जो सर्विसेज यूज़ करी हैं उसको आपको पास करना पड़ेगा कहाँ पर, program.cs में, बिकॉज हम एक तरीके से डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे प्रोजेक्ट को, जो टाइटली कपल प्रोजेक्ट होता है उसको लूजली कपल बनाता है। डैट मीन्स टाइटली कपल क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, हम एक ही क्लास में काफ़ी सारे मेथड्स बना देते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट मेथड्स हो जाते हैं कि सपोज करिए आपने एक मेथड क्लास कोई चेंज करी और बाकी का सब चेंज हो गया, है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, एकदम से टाइट प्रोजेक्ट बना देते हैं हम टाइटली कपल, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कहीं कुछ हमने मेथड चेंज किया, कोई लॉजिक चेंज किया और पता चला कि हमें सारे मेथड्स चेंज हो गए या सारे लॉजिक्स चेंज हो गए, एक मेथड में चेंज करो दूसरे मेथड में इफेक्ट पड़ रहा है ना, इस टाइप टाइटली प्रोजेक्ट होता था हमारा। तभी हमारी डिपेंडेंसी आती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, हमारे टाइटली प्रोजेक्ट को लूजली कपल प्रोजेक्ट बनाता है। डैट मीन्स आप जहाँ चेंज करना चाहते हैं जिस क्लास में उसी में इफेक्ट होगा, अदरवाइज किसी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इंटरफेस बनाया है स्टूडेंट नाम से, तो स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर भी है, स्टूडेंट नाम का इंटरफेस भी है, स्टूडेंट नाम का क्लास भी है। मैं स्टूडेंट नाम के मेथड्स देखूंगा, अगर इसमें चेंज करना चाहूँगा तो इसी में जाऊँगा इंटरफेस में, है ना, उसकी क्लास में जाऊँगा, अदर इंटरफेस में तो जाऊँगा नहीं। अगर सपोज करिए आप स्टूडेंट के अलावा टीचर्स लेते हैं तो टीचर्स का आप यहाँ पर बनाइए इंटरफेस और क्लास बनाइए, है ना, एक और अलग बनाइए उस मेथड, अलग प्रोसेस करिए उसका, ठीक है। तो ये एक तरीके से सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, सर्विसेज को हमें पास करना होता है इस program.cs में, तो इस टाइप से डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ होता है, ये जिसमें सर्विसेज पे डिपेंड होते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इनको, देखिए जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सिंगलटन, देन सेकंड ट्रांजिएंट, थर्ड इज स्कोप्ड, ठीक है। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों क्या होते हैं, देखिए सिंगलटन होता है फर्स्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सिंगलटन वो क्या करता है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए सिंपल एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये होता है सिंगलटन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कि जिसकी हेल्प से हमारी पूरी प्रोजेक्ट का हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट क्या है, अब जब रिक्वेस्ट आप इसमें सेंड करेंगे तो हर रिक्वेस्ट के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, हर रिक्वेस्ट पर ऑब्जेक्ट बनाएगा, कौन सा, ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। देन थर्ड इज क्या है, थर्ड इज स्कोप्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या करता है, आपके हर एक स्कोप होता है, हर एक स्कोप के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। आपको कोई मेथड है, आपका कोई क्लासेस है, पूरा उसका स्कोप खत्म होता है तब ऑब्जेक्ट बनाता है, मतलब हर स्कोप के बाद, ठीक है। देखिए आप यूज़ कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे टाइप करेंगे बिल्डर डॉट सर्विसेज, देन डॉट, इसके आप ले सकते हैं, आप कोई सा यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्कोप्ड आएगा, देखिए स्कोप्ड आ गया ना, ऐड स्कोप्ड करके, या फिर आप ट्रांजिएंट यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए ऐड ट्रांजिएंट करके आ गया, ठीक है। या आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं सिंगलटन वाला, तो देखिए ऐड सिंगलटन आ गया, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं। हम क्या करते हैं, हम स्कोप्ड वाला यूज़ करते हैं, ऐड इसको हर स्कोप के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एरर थ्रू कर रहा है क्या, बिल्डर इज नॉट ओमिटिंग टाइप आर्गुमेंट इज नॉट अलाउड टू करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, देखिए इसमें हम पास करते हैं पहले सबसे पहले तो आई स्टूडेंट हमारा जो इंटरफेस था, और देन उसकी क्लास क्या थी स्टूडेंट,
ठीक है। इसके लिए आपको क्या देना, कॉमा तो लगा दीजिए, इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, नेम स्पेस। ठीक है, स्टूडेंट वाला सॉर्ट आउट हो गया। देन अगेन रेपो के रेपोजिटरी वाले के लिए आई स्टूडेंट रेपो नाम से था ना, रेपो। ठीक है, सेम इसमें भी हमें क्लास यूज़ करनी होगी, कौन सी, स्टूडेंट रेपो वाली। ठीक है, एरर रिजॉल्व हो गया, हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ हो गया। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, डेट्स इट। ठीक है, तो देखिए आप समझ रहे होंगे कि हमने क्या यूज़ किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हमने कौन सा किया, एड स्कोप वाला। डेट मीन्स हर स्कोप के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, हमने सर्विसेज यूज़ कर ली, रिपोजिटरी भी यूज़ कर ली। देन अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली अपना जो कोडिंग, जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में सीखा था। ठीक है, मैं उस प्रोजेक्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट वरी। देखिए हम सेव कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस, यहाँ पे कंट्रोल एस। देखिए स्टार होता है ना, इसका मतलब होता है अभी सेव नहीं है, तो आप कंट्रोल एस करेंगे, देखिए हट गया, कंट्रोल एस। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें नहीं, इसमें जाते हैं, स्टूडेंट वाले में आए थे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए एक मेथड मिस हो गया है ना, कौन सा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेट, ओहो, गेट ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट की डिटेल्स आएगी, इसमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम जाते हैं, सेव करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पर एरर आ गई होगी, क्योंकि एक यहाँ पर ऐड कर दिया ना। देखिए इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आ गया, ये रहा, इस पे ही काम करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मूव करेंगे रेपोजिटरी पे। ठीक है, किस लेयर पे, तो आ गया तुम, अब जाओ नेक्स्ट लेयर पे। ठीक है, तो कैसे हम भेजेंगे इसको, देखिए रिटर्न स्टूडेंट रेपो डॉट, इसमें जो मेथड होगा यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, दैट्स इट। इससे क्या होगा, इस वाले मेथड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ कहाँ से आया, ये कौन सा मेथड है ना, एरर भी दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए प्राइवेट रीड ओनली, यहाँ पर क्या था, आई स्टूडेंट रेपो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए अंडरस्कोर ये लेते हैं ना, जो हमने यहाँ लिया है, इसे कॉपी करते हैं और देन पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने जो क्लास बनाई है इसका हम क्या नहीं बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पब्लिक ये स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है सेशन, अब नहीं आया, कोई बात नहीं। स्टूडेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ करते हैं इसे पेस्ट, और ये आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एरर क्यों आ रही है ना स्टूडेंट रेपो पे से। हम देखते हैं इसमें क्या मसला है, शो पॉसिबल फिक्सेस को देखते हैं हम, डिक्लेयर एज नल। क्या करते हैं, देखिए हमने शायद एक गलती कर दी, क्या, इसको यहाँ से हम कट करते हैं और देन यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, आप समझ गए, जब क्लास से बाहर हम यूज़ कर रहे हैं तो एरर तो आएगी ना। ठीक है, इस स्टूडेंट नाम की क्लास का हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, देन हमने इसको नेम दिया, देन इसको हमने यूज़ किया यहाँ पर। मतलब इसमें जब भी मेथड कॉल होगा तो आप सीधे क्या करें, आप सिंपल इसको रिपोजिटरी पे भेज दें, इंटरफेस की रिपोजिटरी पे आप भेजते हैं। ठीक है, अब ये मेथड वहाँ पर सर्च करेगा तो ये मेथड तो उसे मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है, और ये हटाओ यहाँ से। ठीक है, देखिए रेफरेंस हो गया 1, डेट मीन्स वहाँ से कनेक्टेड हो गया, ये वाला मेथड वहाँ पर ले लिया। ठीक है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं, ये था ना, देखिए एरर चली गई, यहाँ से वहाँ मूव हुआ कहाँ पर, आई स्टूडेंट रेपो पे। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ से मूव होगा, ये इसकी क्लास पे। ठीक है, क्लास पे जाते हैं हम, इसकी देखिए एरर आई होगी, आ गई, क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा ना, इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ, ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे जो हम करते थे कंट्रोलर पे।
डैट मीन्स जो हम कोड लिखते थे कि टेबल से हमें जो डेटा लेके आएगा वो हम कंट्रोलर पे यूज़ करा था हमने पिछले जो क्रेड किया था। बट अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। डैट मीन्स हम लेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो लेयर से क्रॉस होने के बाद वो किस में मिलेगा, रिपोजिटरी में। तो यहाँ से वही कोड पिक करेगा। ठीक है, देखिए कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कैच। ठीक है, इसके अंदर मैं इस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट नाम से जो हमने बनाई है स्टूडेंट ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, इसको मैं यूज़ करता हूँ कॉपी और देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखिए अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट, टेबल्स का नाम क्या था, स्टूडेंट एस कैपिटल, सॉरी स्टूडेंट, और देन डॉट टू लिस्ट, यही तो करते थे हम। ठीक है, एरर क्यों आ रही है, एरर तो आएगी क्योंकि इस मेथड में कुछ अभी रिटर्न भी नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए स्ट्रिंग हमने इसको गलत कर दिया, हम क्या करते हैं इसको लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये तो एरर सॉल्व हो गई, बची इसकी एरर। एरर तो एरर आएगी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया क्या, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को जो हम यूज़ करते थे कंट्रोलर पे। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल देन कंटेक्स्ट। ठीक है, अगेन पब्लिक, इसका हमें कंट्रोलर, इसका हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा स्टूडेंट रेपो। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं टेबल किस नेम से है, स्टूडेंट है ना। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है, ये लिस्ट नहीं है ना स्टूडेंट, यहाँ आ रही है। जब लिस्ट आप लेके आ रहे हैं और आप डाल रहे हैं उस मॉडल में, तो कहाँ से लेगा, आप इसको भी लिस्ट बनाएंगे तभी तो लेगा। ठीक है, रिजॉल्व बूम। देखिए इसमें एरर भी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें जो क्रिएट है मेथड वो स्ट्रिंग टाइप का है, गेट ऑल स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पर किस टाइप से क्रिएट कर दिया, लिस्ट टाइप से। तो एक्चुअल में वो वाला मेथड तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं हुआ ना, तो वो मेथड रिमेनिंग रह गया, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एरर, अब देख लेते हैं हम इसमें, देखिए गई। ठीक है, और देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ से हमने पास किया था इसको भी तो चेंज करना चाहिए ना। ठीक है, सेव करते हैं इसको, अगेन वही चीज़ आ रही है यहाँ पर, तो आई स्टूडेंट वाले इंटरफेस में इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आई थिंक मेरे हिसाब से अब कहीं एरर नहीं आ रही होगी। अच्छा यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं क्या एरर आ रही है यहाँ पर। इसको यहाँ पर यह नहीं मिल रहा है। ओके 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 ओके, एंड ऐसा क्यों, ओके हमने कहीं से गलत हाईलाइट कर लिया इसको, एक मिनट रुकिए, स्टूडेंट, ये कौन सा स्टूडेंट लिया है इसने, एक मिनट रुकिए, ये मॉडल, देखिए इसमें कॉमन कॉमन वाली तो यूज़ ही नहीं हो रही इसमें, स्टूडेंट। देखिए अब आएगा ना मज़ा, कॉमन लेयर ये रही। ठीक है, ये नेम का बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमें नेम सेम नहीं करने चाहिए थे। कंट्रोल एस, देन इंटरफेस पे भी जाते हैं इसके, वहाँ भी देख लेते हैं कौन सा यूज़ हो रहा है ये, कॉमन लेयर। ठीक है, यहाँ तो यूज़ हो रहा है ये, लेकिन जब इसकी क्लास में जाएंगे तो देखिए यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये हाइड हो रखा है क्योंकि वो यहाँ से ले रहा है ना इन दोनों से।
तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए मैं छू के देखूंगा इसको, देखिए कहाँ से ले रहा है ये, देख रहे हैं आप, बिजनेस एक्सेस लेयर में से, सर्विस में से, जो हमने क्लास बनाई थी वही क्लास उल्टा ले रहा है इसको। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम इसका भी नेम चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार देखिए कहाँ से ले रहा है, बिजनेस वाले से, लेकिन हमें चाहिए कॉमन वाले से, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा करते हैं हम इसको, यार स्टूडेंट की स्पेलिंग तो सही है, इस पर राइट क्लिक करते हैं हम, इसका रीनेम का ऑप्शन ये रहा, आई स्टूडेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्विस, ठीक है, और यस, सब जगह चेंज हो जाएगा। देन अगेन स्टूडेंट का भी यही कर देते हैं हम, ये भी सब जगह कर देते हैं, ठीक है। देखिए चेंज किया तो ये भी हो गया, क्योंकि ये वहाँ से ले रहा था। अब हम लेते हैं इसको स्टूडेंट को, अब हुआ ना सही, अब यूज़ हुआ ना, देखिए आप, अब यूज़ हो रहा है कॉमन वाला, पहले यूज़ नहीं हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था वो नेम के अकॉर्डिंग। अब आई थिंक मेरे हिसाब से एरर कहीं नहीं आ रही होगी, हमने ये वाला तो काम कर दिया, ठीक है। देखिए मैं इसे रीबिल्ड कर लेता हूँ, पता चल जाएगा एरर है या नहीं। सॉल्व हो गया, सारी एरर ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको, मैं देखिए क्लोज करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा तो वो आएगा कंट्रोलर पे, ठीक है, कंट्रोलर से जाएगा सर्विस पे, इंटरफेस वाली पे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये मेथड अवेलेबल है, हाँ प्रेजेंट है। यहाँ से ये मूव होगा इसकी क्लास पे, ठीक है, यहाँ पर आएगा भागकर, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैं आ गया, लेकिन मुझे कहाँ भेजा जा रहा है, इस स्टूडेंट रेपो मतलब रेपोजिटरी में भेजा जा रहा है। देन ये मूव होगा डेटा एक्सेस लेयर के यहाँ पर इंटरफेस वाले पार्ट पे, यहाँ पर देखिएगा ये मेथड हूँ, ये मेथड है, हाँ बिल्कुल है यहाँ पे। देन यहाँ से ये पास होगा इसकी क्लास पे, इसकी क्लास देख लेते हैं रेपोजिटरी वाले की। देखिए इस क्लास में क्या कर रखा है इससे, कि इस टेबल से डेटा लाना है इसको, और देन इसमें स्टोर करके रिटर्न हो जाना है, ठीक है। जितना भी डेटा होगा वो लेके आएगा, देन रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद वो वापस जाएगा इस रेपो में, यहाँ से जहाँ से आया था स्टेप बाय स्टेप वहीं से बैक होगा, देन यहाँ जाएगा, देन यहाँ जाएगा, और यहाँ से कॉल हुआ था कंट्रोलर पे, देन कंट्रोलर पे बैक हो जाएगा, तो व्यू पे, कंट्रोल पे बैक होने के बाद व्यू पे डेटा शो कर देगा, ओके। तो मेन काम है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, इसको ओपन करते हैं। कंट्रोलर पे हमने बनाया था स्टूडेंट कंट्रोलर, देखिए इसको हम करते हैं इंडेक्स की जगह गेट ऑल स्टूडेंट्स, डेंट्स का एंड्स डेंट्स, ठीक है, सिंपल। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको ट्राई कैच यूज़ करते हैं अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट की फॉर्म में है ना, लिस्ट स्टूडेंट, देखिए नेम जो हमने सेम किया है ना, उससे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको मूव करता हूँ, कॉमन लेयर से लेगा, ठीक है, सॉल्व। रिटर्न क्या करेगा ये, इसे कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पर हम पास करते हैं क्या, रिटर्न व्यू, और इसमें पास कर देगा ये जो डेटा लेके आएगा उसका, ठीक है। अब इसमें डेटा लेंगे, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, देखिए ये स्टूडेंट, इसमें आएगा अंडरस्कोर, क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स वाले को मेथड को, ठीक है। एरर आ रही है, एरर तो आ रही है, ये नाम लिया कहाँ से है, तो देना पड़ेगा नाम है सेम। देखिए हम चलते हैं यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली आई स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट सर्विस, ये पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा इसका कंस्ट्रक्टर, जो हम अभी तक कर रहे थे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर सी नेम से बनेगा, ठीक है, ठीक है।
देखिए एरर आ रही है इसमें, क्या एरर आ रही है देख लेते हैं। यही मेथड है, इसमें कुछ और है। गेट, हाँ ये स्टूडेंट्स हो गया, डेंट्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस कंट्रोलर पे आएगा, देन इस कंट्रोल पे ये मेथड कॉल होगा, देन स्टूडेंट सर्विस के गेट और मेथड्स पे जाएगा, ठीक है। इस मेथड पे मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ F11 12। देखिए इस मेथड पे आ गया, इसमें सर्विस में यहाँ पर मेथड डिक्लेयर है। अब इसके बाद जाएगा ये कहाँ पर, इसकी डेफिनेशन पे आ गया, स्टूडेंट सर्विस पे आ गया। यहाँ आने के बाद देखिएगा कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है, इंटरफेस की रिपोजिटरी में, ठीक है, वहाँ जाएगा। यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, इसकी क्लास पे जो इसकी डेफिनेशन होगी ये रही। ये अपनी सारी डिटेल्स लेके आएगा, देन ऐसे रिटर्न होगा और बैक टू हो जाएगा कहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप जैसे आया था वैसे बैक होने के बाद मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट पे। इसमें डेटा आ गया, उस डेटा को यहाँ पे व्यू पे शो कर देंगे, डेट्स इट। तो इस टाइप से काम करता है हमारा मल्टी लेयर आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। देख रहे हैं आप कितनी लेयर, कैसे लेयर बाय लेयर फ्लो जा रहा है, फिर डेटा लेके वापस आ रहा है, देन तब शो कर रहा है। अब सिक्योरिटी लेवल के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, लेयर्स का, ओके ठीक है। ये हो गया हमारा। देन अब मैं ऐसा करता हूँ, टेबल में जाके कुछ डेटा में फिल कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है ना। उसके बाद हम सारे मेथड्स बना देंगे फटाफट, ठीक है। मैं जाता हूँ डेटाबेस में, देन इस पर स्टूडेंट पर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टॉप 200 रोज, ठीक है। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ डिटेल्स। देखिए मैं स्टूडेंट का नेम लिख देता हूँ, जैसे जैकी, 5th क्लास में है, और देन एड्रेस इसका क्या है, मोबाइल नंबर इसका है ये रहा, ठीक है। अब दूसरा नाम देता हूँ मैं कुछ उदय, देन ये कौन सी क्लास में है, 12 में, और देन अलीगढ़ रहता है, देन इसका फ़ोन नंबर ये कर देते हैं हम, ठीक है। 2 रिकॉर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं अपने प्रोग्राम रन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम व्यू बना लेते हैं, हमने व्यू तो बनाया नहीं है ना। इसे राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, ऐड, ठीक है, ठीक है। हमारा व्यू क्रिएट हो गया। देन इसमें हम वो टेबल्स का लिस्ट बनाते हैं जिसमें डेटा शो होगा, ओके। देखिए व्यू क्रिएट हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर टेबल्स बनानी होगी जिसमें डेटा हमारा शो होगा, ओके। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेट से ले लेता हूँ। देखिए W3 है, HTML CSS ये टेबल्स है मेरे पास, तो इसी का मैं एक कोड है ना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+C और देन यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ इरेज। ये जो हेडिंग है इसे कट करते हैं यहाँ से और देन यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, इसमें जो हेडिंग है वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं ना। फर्स्ट तो नेम है, देन सेकंड नेम था, क्लास था, और क्या था, एड्रेस, और देन लास्ट इज मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी TR हैं मैं इन सब कर देता हूँ इरेज, क्योंकि हमारा डेटा कैसे आएगा, फॉर लूप के अकॉर्डिंग आएगा, डायनेमिक। TR थोड़ी बनाएंगे हमारे किसी के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम रुक जाते हैं, यहाँ पर मैं टेबल हेडर हो गया। देन अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा @for each वेयर आइटम इन, किस में से लेगा, मॉडल में से, और देन ठीक है इसके अंदर मैं ये TR क्रिएट करूँगा, कट और देन पेस्ट, ठीक है इस TR में। और देन यहाँ से हम डेटा यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉडल तो यूज़ कर लूँ, मॉडल तो यूज़ ही नहीं किया मैंने।
मॉडल देन IEnumerable, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कॉमन में से आएगा COMMON, कॉमन लेयर डॉट नेटवर्क, मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। ठीक है, ये था इशू, वो मॉडल्स का M कैपिटल था बट स्मॉल होना चाहिए था। ठीक है, ये आ गया और देन यहाँ से स्टूडेंट ले लेगा। अब इसमें हम डेटा बाइंड कर देते हैं, आइटम डॉट नेम, ठीक है, आइटम डॉट क्लास, ठीक है, और देन आइटम डॉट एड्रेस और देन लास्ट इज मोबाइल नंबर। ठीक है, हो गया। एक तो बटन होगा कौन सा, एडिट, और देन डिलीट। ठीक है, सेव करते हैं। देन अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं IIS सर्वर, ठीक है, स्प्लिट को यूज़ करते हैं। देन अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, पहले स्टूडेंट पे जाके यहाँ पर लगाता हूँ डिबगर, ठीक है, और program.cs में जाते हैं एक बार, या होम की जगह हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, स्टूडेंट, ये वाला हमारा कंट्रोल यूज़ करेगा। और देन मेथड का नेम क्या होगा, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नाम कंट्रोल में देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, हाँ यही है। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ रन। देखिए इस डिबगर पे आ गया हमारा फ्लो। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। F10 10 यहाँ पर आया, अब इसके अंदर जाएगा F11, ठीक है, यहाँ पर आ गया सर्विस पे, इंटरफेस के बाद सर्विस पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कहाँ जाएगा, ये रेपो पे, यहाँ पर आ गया रेपो पे, मतलब इंटरफेस क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ गया, देन यहाँ से डेटा लेगा, इसमें जो भी होगा देखते हैं डेटा लाता नहीं लाता। ठीक है, मैं माउस ओवर करके देख लेता हूँ। देखिए इसमें 2 रिकॉर्ड हैं, कौन से, फर्स्ट इज जैकी और सेकंड वन इज उदय। ठीक है, F10 रिटर्न होगा यहाँ से, देन यहाँ से भी रिटर्न होगा। देखिए वापस जा रहा है ना, अब कहाँ पर जाएगा, उस कंट्रोलर पे, देखिए कंट्रोलर पे आ गया। देन अब रिटर्न व्यू। ठीक है, अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू। देखिए आ गया, गेट ऑल स्टूडेंट्स, हमें डेटा आ गया, जैकी और उदय। ये एडिट का बटन है, डिलीट का बटन है। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, हमने मल्टी लेयर आर्किटेक्चर को हम यूज़ कर रहे हैं और के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के नेम आ गए, सिंपल। ठीक है, और ये डिज़ाइन तो हमने नेट से ली थी, तो आप भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए हम क्या बनाते हैं, हम कंट्रोलर पे आके अगला मेथड बनाते हैं हम डिलीट का। ठीक है, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, एक्शन कहाँ पर है, ये सेकंड वाला, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, किस वाले मेथड का, गेट ऑल वाले का, गेट ऑल स्टूडेंट्स। डिलीट होने के बाद हम देख सकेंगे ना क्या सच में डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर आते हैं हम, TRY 2 बार टैप दबाता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया, नीचे आता हूँ, इसके अंदर ही पास करता हूँ मैं किसको,
अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सर्विस का, स्टूडेंट सर्विस डॉट डिलीट वाला मेथड, ठीक है। इसके अंदर पास करूँगा किसको, आईडी को, सेमीकोलन, ठीक है। अब डिलीट वाला मेथड जाएगा किसमें, सर्विस में, सर्विस के बाद जाएगा स्टूडेंट वाले क्लास में, ठीक है। डिलीट का यहाँ पे ये रहा, आईडी लेके आ गया यहाँ पे। देन यहाँ से हम इसको कहाँ भेजेंगे, हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, रिटर्न अंडरस्कोर, ये रेपो हो जाएगा, स्टूडेंट रेपो, इसमें डिलीट वाला मेथड होगा, ठीक है। इसमें आईडी लेके जाएगा और ये चला गया। अब हम जाएंगे इस रेपो की रेपोजिटरी की क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। डिलीट वाला मेथड ये रहा, आईडी लेके आ गया। देन अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपना काम try, ठीक है। सेम वही चीज़ करेंगे हम, पहले तो हम जो रिकॉर्ड है वो डिफाइन करेंगे, emp अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये स्टूडेंट नाम की टेबल से हमारी, डॉट वेयर एक्स, ये लैम्डा एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें आईडी है, ये किसकी इक्वल होगी हमारी, जो हमने आईडी लेके आए हम अभी जस्ट, टू फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ये यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इसमें डेटा आ गया हमारा, जो आईडी हमने पास करी उसका डेटा हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर ये डेटा नल नहीं है, ये emp नॉट इक्वल टू नल, तो देन क्या करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट में से रिमूव कर दे किसको, इस emp को, ठीक है। अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अगर देखिए इसमें रिटर्न मिलता है हमें, इंटीजर टाइप का मिलता है हमें, यहाँ पर इसमें मिलेगा, अच्छा ये सब सेम हो गया तो हम इसे डबल डी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर इफ रियल डी इज ग्रेटर देन 0 है तो देन यहाँ से एक मैसेज बनाएंगे हम, उसमें लिख देंगे सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब इस मैसेज को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, देन स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, ठीक है। इसमें पास हो गया, देन इसको हम यहाँ से पास कर देंगे इस रिटर्न में, ठीक है। रिटर्न में ये पास करिए, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है ना ये, तो मैं स्ट्रिंग तो रिटर्न करनी होगी, तो तभी मैंने स्ट्रिंग लिया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए सी बन गया ये, ओके। यहाँ से डेटा लेके आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ डिलीटेड हो गया है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ये वापस जाएगा ये, ठीक है। वापस जाने के बाद उस मेथड में दिखा देगा, ठीक है। डिलीटेड हो गया, दिखा देता हूँ मैं, स्ट्रिंग में यहाँ पर आएगा ये, इस मैसेज आप देखना चाहें देख सकते हैं, वरना डिलीट होने के बाद डायरेक्ट यहीं पे दिखा देगा, ठीक है। रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले मेथड पे, ठीक है। डिलीट का हो गया, देन अगर हमें क्रिएट का करना हो तो देन देखिए एडिट का हो गया, और देन एड दोबारा हो गया एडिट का, इसको हम क्रिएट का बनाते हैं, CREATE क्रिएट का, इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं हम, ठीक है। क्रिएट ने इंसर्ट लिया था ना हमने, इंसर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या पास होगा, हमारा जो मॉडल है वो पास होगा, क्योंकि हम मॉडल्स में वैल्यू पास करेंगे ना UI के थ्रू, ठीक है। रिटर्न व्यू, ठीक है। ये हो गया एक पोस्ट वाला, तो एक हमें गेट वाला ही बनाना होगा, तो सेम इसको ही कॉपी कर लेते हैं हम, और इसको में से हटा देते हैं, या ही कैपिटल करते हैं, ठीक है। स्मॉल सही लग रहा, ठीक है। कूल, ये व्यू आएगा, व्यू में मिल जाएगा क्रिएट वाला, देन इसमें वैल्यू फिल करके लाएंगे, तो देन वैल्यू हमें इस मॉडल में मिलेगी। देन अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा काम, क्या देखिए, TRY
मैं यहाँ पे पास करूँगा किसको, यहाँ स्टूडेंट सर्विस को। ठीक है, इसमें मेथड होगा किस नाम से, क्रिएट नाम से, तो सॉरी इंसर्ट नाम से। ठीक है, ऐसा मॉडल पास होगा कौन सा, ये स्टूडेंट सा। ठीक है, पास हो गया। ये लेके जाएगा किस में, इंटरफेस में, देन इसकी सर्विस पे जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें इंसर्ट का ये रहा, ये लेके आएगा। देखिए बेचारा क्या कर रहा है, स्ट्रगल, इसको हटा देंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न। इसको सिंपल हमें रिपोजिटरी वाले इंटरफेस में भेजना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर ये आ गया है डॉट। अब इसमें क्या है, इंसर्ट नाम का मेथड होगा, बिल्कुल होगा, उसमें हमें ये पास कर देना है, ये मॉडल स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से भी चला गया। अब यहाँ से मूव होके जाएगा ये स्टूडेंट रिपोजिटरी वाली क्लास में। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। यहाँ पर देखिए कहाँ पर इंसर्ट वाला मेथड, ये रहा, ये वैल्यू लेके आएगा इसमें। देन अब स्टार्ट होगा मेन काम, try ट्राई कैच, देन ठीक है, जो भी हमारी ड्रिल्स लेके आया है मॉडल्स वाली, हम उसमें कंटेक्स्ट डॉट ये स्टूडेंट में डॉट ऐड कर देंगे किसको, जो भी स्टूडेंट लेके आया है। ठीक है, डेट्स ऑल। ये देखिए ये भी आ गया, यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ उसको। ओहो, ठीक है, डिटेल सेव हो गई, सेव चेंजेस। इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक वैल्यू जाएगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इफ ग्रेटर देन 0 है तो देन हमें क्या होगा, हमें रिटर्न एक मैसेज मिल जाएगा, हमें कौन सा, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स की मैं आर बड़ा कर देता हूँ, रिकॉर्ड्स एक साथ थोड़ी कर रहे हैं, एक कर रहे हैं ना, तो ये रिकॉर्ड करिए। ठीक है, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, डॉट एम्प्टी। ठीक है, अब इस मैसेज को हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि भाई सेव हुआ है तो ये मैसेज आएगा ना। ठीक है, सेव करिए। अब इस मैसेज को हम व्यू बैक से हम व्यू पे भी दिखा देंगे। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट हो गया डेटा, वापस जाएगा ये किस पे, कंट्रोलर पे, सब चीज़ लेके यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से लेके आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक लेता हूँ, एक यही सेम ले देता हूँ, स्ट्रिंग मैसेज डॉट एम्प्टी। ये मैसेज में लेके आएगा, जो भी वहाँ से मैसेज मिलेगा हमें। ठीक है, और इस मैसेज को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक मैं व्यू बैक बनाता हूँ, व्यू बैक मैसेज ही नाम से बनाता हूँ काफ़ी मैसेज हो गए। ठीक है, और ये व्यू बैक हम यूआई पे शो कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस, सारा काम हुआ इंसर्ट का। अब इसके हमें सिर्फ क्या बनाना है, व्यू बनाना है। ठीक है, तो वो भी हम नेट से ले लेते हैं। चलिए, ये तो इंसर्ट का हो गया, या बैक। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक फॉर्म ले लेते हैं, क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट यूज HTML एंड CSS। ठीक है, देखिए ये फॉर्म मिल गया हमें, इसमें ट्राई इट योर सेल्फ करता हूँ। देखिए ये कोड मिल गया, इसे मैं कंट्रोल C करता हूँ। ठीक है, चलते हैं, इंसर्ट वाले पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू, ऐड करते हैं हम इस व्यू को। ठीक है, ठीक है, जो मैं कॉपी करके लाया था व्यू, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम। ठीक है, इसको हम करते हैं स्टूडेंट फॉर्म कर देते हैं, स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ सेम है। हम इसमें जाते हैं, मॉडल पास करते हैं अपना,
प्रोजेक्ट हम मॉडल कहाँ से लेंगे, कॉमन वाले से लेंगे। कॉमन लेयर देखिए डॉट, इसमें एक मॉडल नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क डॉट मॉडल्स और डॉट स्टूडेंट। ठीक है, मॉडल पास हो गया हमारा। देन इसके नीचे जाता हूँ मैं, स्टूडेंट फॉर्म फर्स्ट नेम, इसको हम नेम करते हैं क्योंकि फर्स्ट जैसे तो हमने कुछ लिया नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनपुट, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको, हम रहने देते हैं बट ASP4 इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लास्ट नेम जैसे तो कुछ है नहीं हमारे में, क्या है सेकंड क्लास। क्लास के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ क्या, ASP4 क्लास। ठीक है, नेम हो गया, क्लास हो गया, देन एड्रेस है, फ़ोन नंबर। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ड्रॉप डाउन जैसे हमने कुछ लिया नहीं है इसमें, इसको हम रिमूव करते हैं। क्लास वैसे ड्रॉप डाउन में होनी चाहिए थी, हाँ वो आप मॉडिफाई करिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, नेम वाले को मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ और देन यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास की जगह पे क्या, एड्रेस, और देन यहाँ पर भी क्या आएगा, एड्रेस। ठीक है, लास्ट बचा किसका, मोबाइल नंबर का। मोबाइल देखिए टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है तो ऐसे करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। यही मैं सेम यूज़ करता हूँ, मोबाइल नंबर और देन ASP4 मोबाइल नंबर। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट है, सबमिट है डेट मीन्स ये फॉर्म वाले पे जाएगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। देन ये मेथड कैसा है हमारा, मेथड हमारे पोस्ट पे जाएगा बिल्कुल, और देन ASP जो एक्शन है वो कौन सा जाएगा, इंसर्ट वाले पे। ठीक है, कंट्रोलर तो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ किस पे, कंट्रोलर वाले पे, इंसर्ट वाले पे, यहाँ पर आएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए जो हमने व्यू बैग बनाया था, व्यू बैग डॉट मैसेज, इससे मैं कॉपी करता हूँ, इसके मैं व्यू पे जाता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसके व्यू, इसके मैसेज को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ चेंज करना हो तो कर देंगे। यहाँ पर हमें बस एट द रेट यूज़ करना है, डेट्स इट। ठीक है, हो गया काम। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एक चीज़ और करते हैं। देखिए एक चीज़ और करते हैं, हम गेट ऑल स्टूडेंट पे जाते हैं, जो हमने व्यू पेज बनाया था हमने टेबल्स का, यहाँ पर हम एक बटन भी देते हैं, किसका, एंकर टैग मान लीजिए ASP4 किस में जाना चाहिए, इंसर्ट पे, और देन ASP कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम क्या है हमारे, स्टूडेंट। वैसे कंट्रोलर तो एक ही है तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, एक बटन है जिसकी हेल्प से क्या हम यहाँ से भी डायरेक्ट इस फॉर्म पे जा सकते हैं, क्रिएट वाले पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, लेट्स ऑल, यहाँ से स्टूडेंट फॉर्म पे जा सकते हैं पास। अब देखिए जो डिलीट वाला बटन है उसको भी तो हम सही करना है, क्योंकि डिलीट वाले बटन का हमने मेथड बना दिया है, एंकर टैग, सॉरी। ठीक है, ये कैच कहाँ से आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिलीट। ठीक है, अब इसमें मैं पास कर देता हूँ ASP4 एक्शन, पास कर देते हैं किस नाम से, डिलीट नाम से। कंट्रोलर छोड़िए क्योंकि एक ही तो कंट्रोलर है। इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ASP4 राउट, ASP राउट ID।
आईडी के लिए मैं क्या पास करूँगा उसमें, @item.id, जो स्टूडेंट की आईडी हम यहाँ से ले रहे थे ना, वही हमने यहाँ यूज़ कर दी। ठीक है, सेव। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं डीबग लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट कंट्रोल पे जाते हैं हम। सबसे पहले तो मैं इस वाले पोस्ट वाले पे लगाता हूँ। ठीक है, क्रिएट के लिए और डिलीट वाले के लिए इस पे लगाता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको, मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना। देखिए मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ जो मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको पहले देख लीजिए। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से मैंने समझाया है क्रेड को, तो आप उसमें देख लीजिए। वही चीज़ मैं यहाँ पर सेम कर रहा हूँ, बट ये है कि मैं लेयर्स में कर रहा हूँ, तो वो मैंने आपको बता दिया लेयर्स का, बट मैं कर सेम चीज़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वरना आप यहाँ से अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आया था गेट ऑल पे, गेट ऑल वाला तो हम समझ के, इसको मैं अनटिक करता हूँ, देन कंटिन्यू। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर था। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, फॉर्म देखते हैं अपना। देखिए यहाँ से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से जा भी नहीं रहा। पहली बात तो चलो डिलीट करके ही देख लेते हैं, उदय वाले को डिलीट करते हैं। ठीक है, देखिए डिलीट मेथड पे आया। ठीक है, आईडी लेके आया कुछ, देखिए 2 लेके आया, F10 करता हूँ मैं। ठीक है, F11 करता हूँ, डिलीट वाले मेथड पे गया। अब रेपो वाले पे क्लास पे जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया। जो आईडी मुझे मिली है उससे पहले मैं डेटा फाइंड करूँगा उसका। डेटा मिला मुझे 2 ID का, देख सकते हैं, बिल्कुल मिला मुझे उदय। नल नहीं है, अंदर जाएगा, रिमूव करूँगा उसको, चेंजेस, यहाँ से मैसेज रिकॉर्ड डिलीटेड, ये मैसेज लेके जाएगा। वैसे हमने रीडायरेक्ट कर दिया, इस मैसेज को शो ही कहाँ करा है, रीडायरेक्ट कर दिया ना। देखिए गेट ऑल स्टूडेंट पे, इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए बूम, डेटा चला गया हमारा, क्यों, क्योंकि वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब मेन बात ये है कि हमारा क्रिएट नहीं हो रहा है ना, क्रिएट में ऐसा क्या हो गया जो क्रिएट नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं इसे, मिनिमाइज करते हैं, गो टू व्यू, सॉरी इस पे नहीं, गेट ऑल वाले पे जाएगा। देन ये इंसर्ट मेथड है, ASP कंट्रोलर, ASP4, ये क्या है ASP4, ASP एक्शन होगा ना। ठीक है, अब हम कर सकते हैं हॉट रीलोड, देन अगेन हम इस व्यू पे जाते हैं। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट, कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको हम क्रॉस करते हैं, पहले अगेन स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे कुछ एरर आ रही है, देख सकते हैं। देखिए ये एरर क्यों आ रही है, हम देखना चाहेंगे इसको। सेम ही तो लिखा था, आई क्या छोटा था क्या। ठीक है, इसे हम दोबारा अगेन रन करते हैं। इंसर्ट वाले मेथड पे जाएगा, जो स्टूडेंट है उसमें इंसर्ट वाला मेथड तो बना है ना, ये रहा, तो जाना चाहिए। देखिए इस पे भी डीबल लगाते हैं, इसकी व्यू पे डिलीट का तो हो गया, इसे अनटिक करो, देन कंटिन्यू। ठीक है, क्रिएट हो गया, देन मैं क्रिएट रेस्टोरेंट पे क्लिक करता हूँ। किस प्रॉब्लम है, देखिए एम्बिग्यूअस मैच एक्सेप्शन, द रिक्वेस्ट मैच मल्टीपल एंड पॉइंट्स। ओके ओके, मैं समझ गया। देखिए जो हमने क्लिक किया है स्टूडेंट इंसर्ट नाम से इसे 2 मेथड मिल रहे हैं। अब आप बताइए इसको किस पे जाना चाहिए, ये तो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि हमने बताया नहीं कि कौन सा गेट है कौन सा पोस्ट है मेथड। ठीक है, ये गेट हो गया तो ये आपको बताना पड़ेगा ना, ये पोस्ट है, वरना बाय डिफॉल्ट दोनों ही गेट होते हैं, HTTP और ये पोस्ट। ठीक है, अब आई थिंक वो एरर नहीं आएगी, आगे रन करते हैं हम इसको। ठीक है, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं, और देन क्रिएट स्टूडेंट,
देखिए आ गया। अब सब सिंपली मिल रहा है ना से। देखिए इसको मैं टिक करता हूँ, व्यू तो देख सकते हैं हम, है ना। कंटिन्यू। देखिए इसका व्यू ये है। देखिए व्यू टाइटल इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ये लग रहा है कुछ करली ब्रैकेट ओपन क्लोज रह गया, बट हाँ व्यू तो हमारा क्रिएट हो गया। देखिए नेम है, ये क्लास है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, लेकिन देखिए प्लेस होटल थोड़े गलत आ रहे हैं, इसको ये हम सही कर देंगे। अब एक हम डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कमल प्रताप सिंह, क्लास क्या है आपकी? क्लास तो मैं कर चुका हूँ सारी, कोई नहीं 12 लिख लेते हैं। एड्रेस क्या है मेरा? एटा लिख देते हैं। फ़ोन नंबर हम कुछ भी लिख देते हैं, 10 डेट का होना चाहिए तो 10 डेट का, ठीक है। सबमिट करते हैं उसे। किस पे आ गया? इस पोस्ट वाले मेथड पे आ गया। हम डेटा देख सकते हैं एक बार के लिए, नल, और बाकी कोई डेटा नहीं आया, ना फ़ोन नंबर आया ना एड्रेस आया। नेम तो भूल ही जाओ, तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये जो नेम होता है ना, आप नेम डिक्लेयर करते हैं किसी भी फील्ड का, वो बहुत कुछ बता देता है। देखिए हमने एस पी फॉर द क्लास कर दिया, बट इसका नेम क्लास, ठीक है, तो क्लास तो आ गई थी 12, बट बाकी नेम हमने ये किया, लेकिन इसका नेम ऐसा करिए, इसको हटा दीजिए, बाय डिफॉल्ट ये नेम ले लेगा वो। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, एक रह गया एक, और देन इसको भी हटाइए आप, ठीक है। और देन प्लेस होल्डर क्या है? ये नेम हो गया, और ये आपकी क्लास हो गई, और ये आपका एड्रेस हो गया। ये प्लेस होल्डर होता है जो बाय डिफॉल्ट में दिखाता है शेडो फिल होके। और देन लास्ट क्या था? ये मोबाइल नंबर, ठीक है। सेव करते हैं। देन और ये व्यू बैग टाइटल था ना, टाइटल में क्या इशू था देख सकते हैं हम। ओके ये हमने गायब ही कर दिया यहाँ से करली ब्रैकेट, ठीक है। सेव देन कंटिन्यू। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट यहाँ पर आ गया। ये अब दो करली ब्रैकेट आ गया, इसका क्या चक्कर है देखते हैं। कोई नहीं, पहले तो हम सेव करते हैं डिटेल्स। ये कमल 12, देन न्यूयॉर्क कर लेते हैं, फ़ोन नंबर कुछ भी, ठीक है। मैं सबमिट करता हूँ। मेथड पे आ गया। देन इसमें डेटा देखते हैं हम अपना। न्यूयॉर्क 12, फ़ोन नंबर कमल आ गया। आईडी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगी, ठीक है। डेटा हमारा आ गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। F10 10, देखिए इसके अंदर जाता हूँ मैं। इसमें आ गया सर्विस वाली में, यहाँ से रेपो वाली क्लास में भेजेगा, रेपोजिटरी वाली में 10। देखिए जो मैं डेटा मिला है इसको ऐड कर रहा है स्टूडेंट वाली टेबल में। सेव चेंजेस, डेटाबेस में अपडेट करेगा। देखिए कुछ एरर आ गया क्या? एन एरर अकर बाय सेविंग एंटिटी चेंजेस इन एक्सेप्शन डिटेल्स, क्या है डिटेल्स? द वे ऑपरेशन टाइम आउट, टाइम आउट हो गया, कनेक्शन हमारा फेल हो गया यहाँ सीक्वल से। कोई नहीं, इसको अगेन रन करेंगे तो हो जाएगा। बट एक चीज़ करते हैं, हम इसके व्यू पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू में ये क्या आ रहा है? डेटाबेस से रेस्पॉन्स मिला नहीं ना सेव होने के बाद, ये थोड़ा सीक्वल थोड़ा मेरा स्लो चलता है, बट कोई नहीं। हम पहले इसके व्यू पे जाते हैं। ओ यहाँ नहीं है ना व्यू कंट्रोलर पे, सॉरी। व्यू, ये क्या है ये? ठीक है, कुछ तो मिस था। वन चीज हो गई। और देन स्टूडेंट फॉर्म DEN, ठीक है। एक बार मैं सीक्वल देख लेता हूँ अपना। कनेक्ट, ठीक है, ये कनेक्ट है हमारा सीक्वल। अब मैं इसे अगेन करता हूँ, अगेन रन करता हूँ उसको मैं। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट,
देखिए अब इंसर्ट आ रहा है। कमल 12, ठीक है, सबमिट। ठीक है, F10, F11, देन F11 यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं इस लिस्ट पे जाता हूँ, है ना। स्टूडेंट गेट ऑल था, गेट ऑल स्टूडेंट्स। देखिए कमल 12 डेटा आ गया, दूसरा डेटा। कमल 12 डेटा आ गया, दूसरा डेटा। ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ हो गई इसमें, जो डेटा इंसर्ट हो रहा है उसके बाद वो रिडायरेक्ट करना चाहिए कहाँ पर। ये व्यू हटाइए, इसको आप रिडायरेक्ट करिए। रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से वाले पे, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, सेव हो गया। इसके व्यू में क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, देखना पड़ेगा। अब इसमें दिक्कत है कुछ, क्या दिक्कत है इसमें। अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो रहा है, डेटा हमें शो भी हो गया था लिस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपडेट की। तो चलिए, इंसर्ट के बाद आता है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसमें मैं यूज़ करूँगा किसका, एडिट। बिल्कुल सही है। रिटर्न व्यू, एक तो व्यू बनेगा जिसमें हमें डेटा फिल करके दिखाएगा, और देन एक पोस्ट होगा जिसकी हेल्प से हमारा डेटा अपडेट होगा। ठीक है, इसे भी हम रिडायरेक्ट करते हैं एक्शन, गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इस व्यू वाले पे आते हैं। ठीक है, ये आईडी लेके आएगा, हम इस आईडी पे जिसका भी अपडेट अपडेट करना चाहते हैं वो आईडी आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्राई लिखिए आप यहाँ पे, देन अब यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका, गेट बाई आईडी का। जो आईडी आप देंगे उस आईडी से डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। देखिए मैं एक मॉडल यूज़ कर लेता हूँ पहले तो। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और देन यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, और ये हमें डेटा वापस देगा, प्रोवाइड करेगा ना डेटा। तो डेटा को हमें शो करना है इस व्यू में, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, क्या, देखिए इसको कॉपी करिए आप, यहाँ पेस्ट करिए एक तो, और देन यहाँ पेस्ट करिए। बट ये जो हमने मेथड बनाया है ना, इस पे चलते हैं एक बार के लिए। ठीक है, गेट ऑल वाला ये था ना, गेट बाय आईडी, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखिए, स्टूडेंट टाइप का है, क्योंकि मॉडल पास करेगा उसमें डेटा हमें रिटर्न में देगा। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ स्टूडेंट सर्विस पे, ये वाला है। ठीक है, इसमें भी मैं सेम चीज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, रेपो डॉट गेट बाई आईडी। ठीक है, ये भी एरर देगा, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट ऐप का है। तो हमें चलते हैं आई स्टूडेंट रेपो, ये ना रेपोजिटरी में, और देन इसका गेट बाई आईडी इसको मैं बदल देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, सेव, और इसकी जो क्लास है उसमें भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, TR ट्राई कैच। ठीक है, देखिए जो हमें डेटा मिलेगा उसके लिए पहले मैं मॉडल लिख लेता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट
ठीक है, कॉपी करते हैं, देन यहाँ पेस्ट करते हैं। वही है जो हम चीज़ कर चुके हैं एक बार डिलीट के लिए, वेयर जो आईडी होगी वो इक्वल होगी इसकी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें मिल जाएगा डेटा। अगर ये डेटा है, कॉपी करेंगे इस डेटा को और देन इसमें रिटर्न करेंगे, डेट्स इट। ये डेटा लेके चले जाएगा वापस, कहाँ पर मिलेगा हमें, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे आएगा डेटा इसके अंदर और देन ये व्यू पे शो कर देगा। ठीक है, ये काम खत्म। अब बात करते हैं एडिट की। ठीक है, उसमें डेटा हम अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद इसमें आएगा डेटा। तो सिंपल यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई कैच। ठीक है, यहाँ से जाएगा, कहाँ पर जाएगा, अंडरस्कोर ये स्टूडेंट सर्विस डॉट किस में जाएगा, एडिट वाले में। एडिट लिया है कि अपडेट लिया है, अपडेट है। ठीक है, इसमें ये पास करिए आप स्टूडेंट। ठीक है, सेव। अब इसमें इंटरफेस होने के बाद इस क्लास में आएगा, ये रहा। देखिए क्या हो रहा है, इसको भी चेंज करिए आप। ठीक है, रिटर्न कर देंगे हम वही स्टूडेंट, ये रहा। ठीक है, अपडेट इसके अंदर पास हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जाएगा आई स्टूडेंट रेपोजिटरी के पास, देन उसके बाद जाएगा इंटरफेस के बाद क्लास में। ठीक है, यहीं चलते हैं डायरेक्ट। अपडेट वाला ये रहा। ठीक है, TRY हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं हम, देन जो डेटा लेके आया उसके बाद यहाँ लिखते हैं कंटेक्स्ट डॉट, जो स्टूडेंट है उस टेबल में करना है हमें, क्या करना है, अपडेट करना है। किसको करना है, जो डेटा हम लेके आए हैं। सेव चेंजेस। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं इसमें रिटर्न कर देता हूँ किसको, कोई मैसेज है तो मैसेज यहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। इसमें ID ठीक है, वही चीज़ करते हैं हम। ID अगर ग्रेटर है 0 से तो देन एक मैसेज लेते हैं, उसे पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इसमें हम लिखेंगे अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रिंग string स्ट्रिंग मैसेज, और ये स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, देन यहाँ पर लिखेंगे पेस्ट। ठीक है, हो गया काम। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैसेज हो गया, ये सब लेके जाएगा अपडेट, कंट्रोलर पे आएगा। अपडेट होने के बाद यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने इसका व्यू तो बनाया नहीं, देखिए क्या करते हैं हम, जो इंसर्ट वाला व्यू है ना, इसको राइट क्लिक करते हैं, गो टू व्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, देन कंट्रोल पे आते हैं हम, इसमें हम करते हैं एडिट पे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड। ठीक है, व्यू बन गया हमारा, इसमें पेस्ट कर देता हूँ जो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडिट है, इसकी जो हेडिंग होगी वो क्या है, स्टूडेंट फॉर्म नहीं, स्टूडेंट अपडेट लिख देते हैं, अपडेट स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है, बस इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम, क्या, ये इनपुट टैग में यहाँ पास कर देते हैं हम, क्या टाइप होगा इसका, हिडन, और देन ASP फॉर ID, डेट्स ऑल। ठीक है, बटन इसका होगा सबमिट की जगह अपडेट। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए इंसर्ट की जगह कुछ करना ही नहीं है, इसे हटा देना है ना।
हटाओ उसको, इसको यहाँ से कट करो और देन यहाँ पेस्ट करो। ठीक है, काम खत्म। अब हम इसे रन करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट कंट्रोलर पे चलते हैं हम, और देन यहाँ एडिट पे हम डीबग लगाते हैं, और देन यहाँ व्यू पे। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, इसे हम गिटर करते हैं। देन एडिट वाला ना, एडिट वाले बटन पे तो कुछ किया ही नहीं, हो गया काम। हम जाते हैं किस पे, गेट ऑल वाला कहाँ गया, या गेट ऑल स्टूडेंट व्यू। नीचे आते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना। ठीक है, जैसे एंकर बटन लिया है हमने, इसको कॉपी करिए अब यहाँ से, और देन यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना, बस इसका नाम चेंज करना है हमें, एडिट। ठीक है, और किस वाले मेथड भेजना है, एडिट वाले मेथड पे। ठीक है, रन। ठीक है, ये हो गया। देन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, सॉरी क्रिएट थोड़ी करना था, मैं एडिट करना था ना। इस कमल को एडिट करता हूँ मैं। देखिए क्या कह रहा है, वही सेम चीज़ हमने दोबारा कर दिया। ये बार बार गलती नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, है ना। HTTP पोस्ट, अब करें रन। ठीक है, मैक्सिमाइज करते हैं हम इसको, एडिट पे क्लिक करते हैं, कमल पे आ गया, डीबगर पे। ठीक है, मैं F10 करता हूँ स्लोली स्लोली। ठीक है, F11, इसके अंदर गया F11। देखिए इस आईडी का डेटा ढूंढ के लेके आएगा। लोड हो रहा है। ठीक है, आ गया। मैं देख लेता हूँ एक बार स्टूडेंट में डेटा आया नहीं आया। बिल्कुल डेटा आ गया, कमल डेटा। ठीक है, F10 बैक गया, देन यहाँ से ही बैक गया, रिटर्न व्यू, व्यू पे डेटा शो कर देगा। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। बुलजाए, कमल 12 एटा और ये डेटा आ गई। ठीक है, अब मैं चेंज करता हूँ, कमल को करता हूँ कमल ये क्या आ गया, कमल को करता हूँ मैं कमल प्रताप सिंह। ठीक है, 12th 11 कर लेते हैं, फेल हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। इसको एटा को बदल के हम कर देते हैं दिल्ली, फ़ोन नंबर बदल के हम कर देते हैं। ठीक है, अब उसको मैं करता हूँ अपडेट। देखिए यहाँ पर आ गया, पोस्ट वाले मेथड पे डेटा देख लेते हैं हम, नया डेटा लेके आया। बिल्कुल दिल्ली 11, ये। ठीक है, मैं F10 करता हूँ स्लोली स्लोली। इसके अंदर गया, इसके भी अंदर गया, देन यहाँ पर आ गया, नीचे करता हूँ। ठीक है, ऐड, ये तो ऐड पे चला गया। अब गड़बड़ कर दी ना हमने, इसे ही पॉज करते हैं। ये ऐड पे क्यों गया, कुछ तो गड़बड़ कर दी। एडिट वाले अपडेट है तो अपडेट, इसके बाद अपडेट अपडेट। तो इस पे कैसे आया था फिर ये, एडिट वाला जो व्यू है उसको देखना एक बार। ठीक है, ओके ओके, मैं समझ गया। जो एडिट वाला व्यू है हमारा, उस पर चलिए एक बार मैं बताता हूँ आपको। एडिट का व्यू कहाँ पर है, ये ना। इसमें देखिए फॉर्म, देखिए अब क्या लिखा हुआ है फॉर्म में, देखिए इंसर्ट है ना, ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसको चेंज करके आप करते हैं एडिट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस कंट्रोल पे जाते हैं,
इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, कुछ नहीं नाम है, कंटिन्यू। ठीक है, आ गया। अब मैं इस कमल को एडिट करता हूँ, कमल प्रताप सिंह, देन इसको मैं करता हूँ 11, देन इसको हटाते हैं, हम करते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क कर देते हैं और देन फ़ोन नंबर ये कर देते हैं। ठीक है, अपडेट कमल 11 न्यूयॉर्क, डेट आ गई और ये फ़ोन नंबर आ गया, सॉरी ये। ठीक है, अपडेट हो गया डेटा। देखिए मैं ऐड करता हूँ एक और अगेन डेमो, ये क्लास हम कर देते हैं 10, एड्रेस कर देते हैं नोएडा, देन फ़ोन नंबर इसका हम कर देते हैं ये। ठीक है, सबमिट आ गया। देन डिलीट करना हो एडिट करते हैं, फर्स्ट डेमो की जगह मैं करता हूँ क्या, करण। ठीक है, अपडेट, देखिए करण हो गया, देन इसको मैं करता हूँ डिलीट, डिलीट हो गया, बूम। जो हमारी पूरी फंक्शनलिटी है करण की, क्रिएट अपडेट डिलीट और रीड तो हो ही रहा है, दिख रहा है डेटा सारा। तो ये सारी फंक्शनलिटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है कि हमने क्या यूज़ किया, हमने मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। ओके, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले मैं इसको ये करता हूँ। ठीक है, देखिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था लेयर नेटवर्क नाम से, ठीक है, जो हम बना चुके थे। हम पहले डायरेक्ट हम कंट्रोलर यूज़ करते थे, इसमें सारा कोड लिखते थे। ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने इस टाइम लेयर्स बनाई, डेट मीन्स मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। हमने फर्स्ट बिजनेस एक्सेस लेयर बनाई, देन कॉमन लेयर, देन डेटा एक्सेस लेयर। बिजनेस एक्सेस लेयर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ में सर्विसेज बनाते हैं हम अपनी। ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस देन क्लास। ठीक है, इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर करते हैं और देन डेफिनेशन लिखते हैं उसकी क्लास में। सेम डेटा एक्सेस लेयर में हमने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और देन रिपोजिटरीज। ठीक है, रिपोजिटरी में भी हम एक इंटरफेस बनाते हैं और देन सेकंड वन इस क्लास बनाते हैं जिसमें हम अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज कॉमन लेयर। कॉमन लेयर इजी है, बस सिंपल, इसमें अपने मॉडल ऐड करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, हमने ये लेयर्स तो बना दी बट आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट का रेफरेंस दिया हमने, कॉमन का दिया लेयर में, देन कॉमन का डेटा एक्सेस लेयर में, देन डेटा का दिया हमने बिजनेस में और बिजनेस का दिया हमने किस में, लेयर नेटवर्क वाले में। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपस में कनेक्टेड हो गई ये सारी लेयर्स। अब हम कुछ भी कोई सा भी मॉडल कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमने कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर हमने स्टूडेंट नेम से बनाया, इसमें सारे मेथड में डिफाइन किए और इसमें क्या हमने कॉल किया, हमने सर्विसेज को, जो कहाँ पर जाती है, सबसे पहले बिजनेस एक्सेस लेयर में, बिजनेस एक्सेस लेयर पे जाता है कहाँ पे, रिपोजिटरीज में। ओके, तो इस टाइप से पूरा फ्लो हुआ और हमने इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमने डिपेंडेंसी इंडेक्सिंग का यूज़ किया था कहाँ पर, प्रोग्राम.cs में। देखिए ये हमने यूज़ किया है सर्विसेज को यहाँ पर, और किया दिया हमें एड स्कोप। एड स्कोप क्या है, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन का टाइप है जो क्या करता है, हर स्कोप के बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। रिमेनिंग दो कौन से, एक ट्रांजिएंट है और एक सिंगलटन है। सिंगलटन ऑल एप्लीकेशन का एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है और देन ट्रांजिएंट क्या है, हर रिक्वेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हर रिक्वेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। स्कोप क्या होता है, हर स्कोप के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके, तो इस टाइप से डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया था। तो हमने मल्टी लेयर आर्किटेक्चर हमने बनाया अपना पूरा। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं हम सारी CRUD की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंटेड कर दी है हमने। ठीक है, CRUD तो आप मोस्टली आप जानते ही होंगे, वरना मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे क्या होता है। इसमें मैं थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि हम सेम चीज़ बार बार बताएंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना, इसलिए। क्रिएट हो रहा है सिंपल। मैंने डिज़ाइन कहाँ से ली थी, मैंने एक डिज़ाइन नेट से ली थी, W3 स्कूल से, वहाँ से मैंने डिज़ाइन कॉपी कर लिया है। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये मैं बनाता हूँ, एड्रेस फ़ोन नंबर। ठीक है, के नाम से बनाया है, देखिए ऐड हो गया। इसको एडिट करना होगा तो मुझे एडिट कर सकता हूँ मैं, शुभम कर दिया मैंने, अपडेट करता हूँ, उसको अपडेट हो गया डेटा। ठीक है, अगर मैं डिलीट करना हो तो देखिए कमल को डिलीट कर सकता हूँ, बिल्कुल डिलीट हो गया। तो देखिए कितना प्रॉपर तरीके से हमारा जो फंक्शनलिटी है वो वर्क कर रही है। ओके, हमने किसका यूज़ किया था, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर। ओके, तो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Okay, thank you.